नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आपका बनता है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक। तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था जो है वो कौन सी है? ऑप्शन बी, ओपेक। गेट ऑफ टीयर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, बाब अल मंदेब। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन बी, सिनेमा के क्षेत्र में। रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। निम्न में कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? ऑप्शन डी, सिलिकॉन। बाकी के तीन है जैसे कि डायमंड या जिसको कहते हैं हीरा, फिर है फ्लोरीन, ग्रेफाइट। ये तीनों क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है ऑप्शन सी, रेशम उत्पादन से। मानव का सामान्यतः रुधिर दाब या कह सकते हैं ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन बी, 120/80 mmHg। कंप्यूटर आगे है, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है तो सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या कहता है? कंप्यूटर के भंडार, कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडार करने वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर का। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, मॉनिटर का। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ऑप्शन बी, कर्सर। अगला है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो सबसे पहले हम लोग 5808 के हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं गाइस। सबसे पहले ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, फिर 0 लगाया, 2 चाकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। फिर 2 से अगर काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। अब ये 363 है, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 11 से कटेगा तो ये 11 आ जाएगा, फिर 11 से कट जाएगा। अब सारे जो फ्रैक्शन आए हैं ये आपके जो आए हैं बाहर, इनको लिख लेते हैं। 2 × 2 ये हो गया, फिर 2 × 2 ये हो गया, फिर है 3 कर दिया, फिर है 11 × 11 कितना हो जाएगा? 11 × 11। देखिए ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये 2 का खंड 2 स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया। सभी में 2 का स्क्वायर हो गया लेकिन 3 में स्क्वायर नहीं हुआ। तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि स्क्वायर हो जाए? 3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये पूर्ण संख्या जो है पूछा जा रहा है आपका, को छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो छोटी संख्या आपकी 3 हो जाएगी, इससे अगर गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष जो है वो 2 बचता है। तो सबसे पहले 8, 12 और 16 इन सभी का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 के फ्रैक्शन करते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। और 12 के अगर करते हैं तो 2 ×
2 इंटू 3। फिर हम लोग 16 के करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है उसको काउंट कर लेते हैं। तो नीचे देखिए 2 कितने बार आया, 2 की घात 4। अब देखिए यहाँ पर 3 एक बार आया है तो लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। ओके गाइस, अब देखिए 2 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 16, और ये 3 हो जाएगा 48। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। अब 48 को क्या करोगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। अब इसमें हम लोग 48 का भाग दे देंगे तो एक बार जाए, 2 बार जाएगा पहले, तो आपका कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 होता है, बचा 3। फिर 9 का उतारा लिया, फिर 9 का उतारा ले लेंगे। अब कितने बार जाएगा, 0 लगाया, 8 बार जाएगा, तो आपका 384 हो जाएगा। 48 अट्ठे कितना होता है, 384। नीचे जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा 15। कितना बचा, 15। अब क्या करेंगे हम लोग, 15 तो आपका रिमाइंडर बच गया है। अब अभिष्ट संख्या निकालनी है, मतलब संख्या निकालनी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये जो 9999 है, इसमें से हम लोग इस रिमाइंडर को घटा देंगे। तो घटा देते हैं, 9999 से 15 घटा देते हैं तो 4 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 9984 हो जाएगा। अब जो 2 आया था आपका, जो 2 शेष यहाँ पर लिख रहा है, इसको इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9986। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 5% वार्षिक दर से। तो स्मॉल आर मतलब दर कितनी है, 5%। 10 वर्ष के लिए मतलब टाइम कितना है, 10 ईयर्स। 1800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब मूलधन आपका कितना है, 1800। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी अपन 100। पी कितना है, 1800। आर कितना है, 5%। टी कितना है, 10, और बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले 18 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, 180। और इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 18 पंजे 90, मतलब आपका आ जाएगा 900। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लिख लेते हैं एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। यहाँ से सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एक्स ऊपर हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू बराबर किसके हो जाएगा, 2x के बराबर। पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। तो ये देखिए क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ऐसे करते हैं हम लोग सॉल्व, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। फिर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा, फिर माइनस 1 होगा, फिर एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। इसको हम लोग इसमें रख देंगे जो आपको पूछा गया है। तो 1 का स्क्वायर 1 की घात 7 बटे 1 की घात 5, ये हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण का हल है? तो इसमें अगर हम लोग एलएचएस वाला पोर्शन ले लें, एलएचएस आपका क्या है, 2x माइनस 4y, और इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दें तो वो आर एच एस के बराबर आना चाहिए, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर होने चाहिए। तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 4 इंटू 2, तो 2 नीम 18 माइनस 8, तो आपका कितना आ गया, 10। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस अगला है, यदि 5 संख्याओं, ये आपकी दी हुई हैं 5 संख्याएं, इसका माध्य क्या है, 15। तो समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योग, पद आपके कौन कौन से हैं, जोड़ लेते हैं सबसे पहले। एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, फिर प्लस एक्स प्लस 3, फिर प्लस एक्स प्लस 4, पाँचवा पद कौन सा है, प्लस एक्स प्लस 5। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 5, और समांतर माध्य आपका कितना है, 15 है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, 1x 2x 3x 4x और 5x। तो 15 बराबर हो जाएगा 5x। अब इसको जोड़ लेते हैं अंक को, 1 2 कितना होता है, 3 3 3 कितना होता है, 6 6 4 10, और 10 5 15।
तो ये 15 हो जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। ऊपर देखिए कॉमन क्या है 5, तो 15 बराबर 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x+3 और बटे में 5, 5 से 5 कट जाएगा तो आपका x+3 कितना आ जाएगा, x+3 इक्वल टू 15 आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 है। x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 12 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 संख्या आपकी कौन कौन सी हैं, x+1, x+2, x+3। इसमें हम लोग x की वैल्यू रख देंगे तो पहले में x+1 है तो x की वैल्यू 12 है, रखेंगे तो पहली संख्या 13, दूसरी हो जाएगी 14 और चौथी हो जाएगी तीसरी हो जाएगी 15। तो इनका समांतर माध्य हमें निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योगफल, मतलब इनको जोड़ देंगे, पदों की संख्या मतलब 3। तो जोड़ दिया, 15, 14, 29, 29 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 42, तो 42/3 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, आंसर क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2/3 की घात होल घात -3 इंटू 7/11 की होल घात -3। घात को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश बटे हर को उल्टा कर देंगे, मतलब पलट देंगे। 2/3 जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा और घात आपकी प्लस में हो जाएगी 3। फिर मल्टीप्लाई 7/11 है जो वो हो जाएगा आपका 11/7 और घात हो जाएगी प्लस में 3। 3/2 की घात होल घात 3 है तो इसको 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 लिख सकते हैं। 11/7 की होल घात 3 है तो इसको 3 बार 11/7 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, 11/7 लिख दिया। अब एक चीज़ बताइए, इसको हम लोग सेम ऐसे ही रहना देते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ए की घात m इंटू वी की घात m क्या होता है, ये होता है ए बी की होल घात m, ये होता है। तो इसको हम लोग ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, ये ए की घात m है और ये बी की घात m है। तो ये टोटल हो जाएगा 3/2 इंटू 11/7 की होल घात 3। ओके गाइस, 3 ये हो गया पूरा। तो आपका हो जाएगा क्या आंसर, ये वाला, क्योंकि इसमें माइनस में घात है, मैंने प्लस में कर दिया तो उल्टा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।